इंडियन पेरेंट्स ऐसे जल्दी जल्दी क्यों बोलते? क्योंकि उनके जो रिश्तेदार है ना, वो लोग दादा दादी बनते, वो लोग साले फोन कर देते। हर तीसरे दिन किसी रिश्तेदार का मेरे माँ बाप के पास फोन आ रहा है, अरे मुबारक हो, मोनू की लड़की हुई है, आप दादी बन गई। अरे मोनू की लड़की हुई तो हर्ष की माँ कैसे दादी बन गई? ये कैसा ऑनलाइन इंटरकोर्स चल रहा है? हाँ, 6 महीने में वो लोग 18 बार दादा दादी बन चुके, मैं एक बार भी बाप नहीं बनाऊं। हमारे पड़ोस में दादाजी की डेथ हुई, 2 दिन बाद उनका पोता हुआ। हमारे मोहल्ले में खबर पता क्या फैल गई? दादाजी लौट आए हैं। मेरी फुटकी भाई, मैंने कहा मैं तो खुद आग लगा के आया था। उनके घर भागा हूं देखने। मैंने कहा कहाँ है दादाजी? उनकी बहू ने हाथ में बच्चा पकड़ा हो। कह रही ये रे, मैंने कंप्रेस होके लौटे। 256 GB भेजा था, 64 लौट के आया। ये कैसी जिप फाइल है? कह रही देखो उनके दादाजी जैसे नहीं, आंखें उनके जैसी, हाथ पैर उनके जैसे, नैन नक्श पूरे जैसे, पूरे दादाजी नहीं लग रहे। मैंने मुंह में बीड़ी लगा दी, मैंने अब लग रहा है पूरा। कह रही बच्चा रो क्यों रहा है? मैंने कहा घूंघट करो, ससुर जी नशे कर रहे, उनको बुरा लग रहा है। मैंने शादी कर ली, मैंने लव मैरिज करी थी। उसमें सिंपल रहता है, आप अपनी ही गर्लफ्रेंड शादी करते हो। एक्चुअली मुझे कॉलेज में ही मिल गई थी ऐसी लड़की जो मेरे लिए परफेक्ट है, हर तरीके से बेस्ट है, मुझे समझती है। मैंने उसकी दोस्त से शादी करी है, तो वो मानी ही नहीं, तो शादी तो करनी थी। मैंने कहा आप भी तो लड़की हो, अभी इधर हो एक बार, आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे दोस्तों को फोमो होता है भाई, बहुत भयंकर फोमो होता है उन्हें अब, क्योंकि ना हमारी जनरेशन का वही सीन है कि हमने 27-28 साल तक ऐसा रहा कि मुझे इस बारे में बात मत करो, मैं उड़ना चाहता हूं। फिर हम देखते मेरे दोस्तों ने अंडे दे दिए हैं, मेरा घोंसला कहाँ है अब? भयंकर फोमो होता है। हमने सब ट्राई करा भाई, अब जीवन साथी पे आ गए हम लोग ढूंढते ढूंढते। तुम लोग से है कोई करा? किसी ने जीवन साथी वगैरह कर रहा है? कर रहा है? अरे वाह, कितने टाइम से जीवन साथी पे? 3 months। फिर क्या चल रहा है? कहती मेरी पर्सनैलिटी देखी आपने? नहीं तो बताना कैसा रहता है उसपे? ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो एक सेकंड, तू कुछ बेचता है क्या उसपे? एक सेकंड, पता चला वहां पे LPG सिलेंडर बेच रहा है क्या? खुद को बेच रहा है। देह व्यापार नहीं करना है वहां पे, सबसे कि भाई ये लड़की से खरीद लो, मुझे बहुत सस्ता पड़ूंगा। अरे ये नहीं कर। एक दोस्त है, उसकी सब लड़की दोस्तों की शादी हो चुकी, सबकी, सिर्फ वो रह गई है। कहती यार इतना बुरा फील होता है। एक लड़की मेरे से आके बोलती प्लीज दोस्ती कर लो, मैंने सुना आपसे दोस्ती करो तो शादी हो जाती है। कितना दुख होता होगा भाई। मेरी बहन के लिए हम शुरू में सोचते थे कि इसे तो कोई भी मिल जाएगा, और हम सोचते हैं अब कि कोई भी मिल जाए, अब बस निपटाओ जल्दी से। मेरे दोस्त मेरी शादी पे, विदाई पे ना दुल्हन से ज्यादा रोए थे कि ये आगे निकल गया हमसे। घर पे उन्हें भी नहीं बताया, वो सूट बूट में आए मेरी शादी में। मम्मी से बोलते हैं अपनी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मम्मी कहती रात को, कहते नाइट शिफ्ट है। मम्मी कहती रिश्वत चलती होगी, लिफाफा लेके जा रहा। मेरी बहन है, मैंने वीडियो भी डाली थी मेरी बहन की शादी के लिए, हम देख रहे हैं। अब तो काफी टाइम हो गया, 300-400 साल हो गए हैं लड़का ढूंढते हुए हमें। जो विदाई पे आंसू निकालना था यहाँ रखा हुआ है हमारे, हमसे नहीं हो पा रहा। वो जो शादी कार्ड में लिखना होता है ना, जलूल आना, वो बच्चा अब 2nd ईयर कॉलेज में है, तब से तो ढूंढ रहे हैं हम। मस्त फोम होता है उसकी ना, सब दोस्तों की शादी हो रही है और घर पे बता नहीं सकते, वरना और ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो ना वो बताती नहीं है। मम्मी कहती अन्नू नहीं आई बहुत दिन से, कहती वो पर्सनल रीजन से मैसूर चली गई है। मम्मी ने कुछ दिन बाद फेसबुक पे फोटो देख ली अन्नू की बच्चे के साथ। कहती बच्चा कौन है? कहती ये NGO में काम करती है, तुम्हें क्या है? आप में से कोई है जिसकी शादी वादी हुई है उसके थ्रू? भाई बहुत फन चीज है वो, जीवन साथी वगैरह, बहुत मजा आता है उस पे। इतने ऑप्शन है, मेरे को कैसे पता? ये रात हम दोनों के बीच रहना चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं मेरी बहन के लिए ढूंढते रहते ना हम उस पे बहुत। हमने एक्चुअली ना पहले ना ऑफलाइन तरीकों से ढूंढने की कोशिश करी, परिवार के थ्रू, क्योंकि हम ना परिवार से बहुत कनेक्टेड है हम लोग, बहुत ज्यादा, कि जब भी लाइफ में कोई दिक्कत होती ना, मेरा परिवार साथ खड़ा होता है। फिर मैंने को लगा इन्हीं की वजह से दिक्कत तो नहीं आती कहीं, साला यहीं खड़े रहते हैं हर वक्त, भाग यहाँ से। मेरी बुआ रिश्ता लाई मेरी बहन के लिए, एक लड़का वो कमाता था 2 लाख पर एनम। मैंने कहा भाई कुछ गलत नहीं है, पर इतने ही गोलगप्पे खाती है ये। लड़का कहता क्या फैसला किया? भाई ब्लॉक करना तुझे? अरे और कहता हम दहेज में विश्वास नहीं करते, तेरा बनता ही नहीं है, तू क्यों विश्वास करेगा दहेज में? एक ना हम लड़कों का ना एक और भी दिक्कत है, हम सबके ना बाल जा रहे हैं।
और हमें तो बस शादी से पहले पहले ठीक है, मेरे भी जा रहे हैं, मेरे दोस्तों के जा रहे हैं, और हम प्रोफाइल देखते हैं तो मेरी और मेरी बहन ने ना ये हम नोटिस ये करा कि जितना पैकेज बढ़ता रहता है बाल कम होते रहते हैं। तो हमने सोचा बीच में कुछ चाहते हैं हम, घर में छोटी गाड़ी हो पर कंघी भी हो, थोड़ा बीच में कुछ मिल जाए तो। अब जीवन साथी आ गए भाई, क्या प्रोफाइल, ओ हो बहुत मजा आता है। उस पर एक लड़के ने लिखा हुआ आई विल एक्सेप्ट एनी चैलेंज बायो में। पापा कहते अपने से बढ़िया लड़का ढूंढ के दिखा दे। इफ यू एक्सेप्ट एनी चैलेंज, एक लड़के ने बायो में लिखा हुआ है कि आई एम नॉट लाइक एनी अदर बॉय हियर। मम्मी कहती शादीशुदा है क्या ये? ही शुड बी लाइक अदर बॉयज हियर। एक लड़के ने ना फोटो डाली हुई थी और हर फोटो में अलग घर में है। मम्मी कहती अमीर लग रहा है, मैंने कहा किराएदार है। लिखा हुआ था ट्रैवलर। अबे पूरा सामान लेके थोड़ी ट्रैवल करते हैं। तू सोल में ढूंढ रहा, रूम में ढूंढ रहा। एक तो पता है अपने लिए जीजू ढूंढना बहुत मुश्किल काम है लड़कों के लिए, क्योंकि भगवान ने ना हम लड़कों की ताकत दी है कि हम शक्ल देख के बताते हैं कौन लड़का हमखोर है। शक्ल देख के लड़कियों को पता नहीं चलता, तभी तो कटता है इनका। ये शादी के 4 साल बाद तुम तो बदल गए, ऐसे ही था वो। उसके दोस्त से पूछती तो सही, वो मना कर देता कि इससे ब्याह करेगी, जानवर है जानवर, इससे मत कर लेना। एक तो जीवन साथी पे ना पेरेंट्स को दूर रखो उससे, भाई पेरेंट्स के हाथ में प्रोफाइल पकड़ा देते हैं। मेरी बहन ने एक लड़के को भेजा, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, हे आर यू अप। वहां से मैसेज आया उसके बाप का, यस बेटा वी आर फ्रॉम यूपी। भाई ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। मेरे घर वाले इतने मासूम है ना, जीवन साथी चला इतने मासूम है। मम्मी कहती हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, इन्हें पता तो नहीं चल जाएगा। इनकी बातें कंसर्न समझ रहे हो तुम उनका है? लेकिन माँ बाप तेज भी बहुत है। उस पर ना जब चैट कर रहे हो आप, उसमें चैट बैट फ्री है, उसमें चैट कर रहे हो ना तो तुरंत पूछते कितने भाई बहन हैं, ताकि वो तुरंत डिवाइड करके जमीन निकाल ले कितनी आ रही है। बहुत ही परेशान हो गए हम लोग ढूंढ ढूंढ के, इतने सारे लड़के। मैं इतने लड़कों से मिल चुका हूं, उनमें से 3-4 तो मेरे दोस्त हैं अब। उनके साथ मैंने नेटफ्लिक्स दे रखा है लेकिन किसी काम तो आए। मैं चलाता हूँ जीवन साथी और साइड में मेरी वाइफ बैठ के देख रही होती है और उसे पछतावा होता रहता है कि ये मिल सकता था। सोचो कि तुमने गंगाधर शादी करी, शक्तिमान बैठे हुए हैं यहाँ पे। दुख तो होगा ही। मेरे पापा जीवन साथी चला रहे, मेरी मम्मी चला रही है, मैं चला रहा हूँ, ये सब मेरी वाइफ चला रही है, मेरी बहन लहंगे ढूंढ रही है। अरे तू पहले लड़का ढूंढना, सिलेक्शन के बाद में यूनिफॉर्म पहननी होती है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाल लहंगा पहन के ऑफिस जाएगी तू, बेवकूफ। मेरी बहन ने एक देखा, उसमें एक प्रोफाइल थी 70 लाख पर एनम, 70 लाख। मेरी बहन कहती बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा ही डिजर्व्स बेटर। लाइफ में इतनी मेहनत करके वो तेज शादी करेगा, चंट लोमड़ी। सुबह 8:30 बजे मेरी नींद खुली, इसका तो ऑफिस है, ये तो अभी भी जाती है ऑफिस, मैं छुट्टी पे, मैंने नौकरी छोड़ी। आंख खुली, आंख खुलते उसने पेलना चालू कर दिया मुझे। One thing I told you, Zakir, in the beginning of the relationship, that I hate sleeping with a fight. I hate sleeping with a... अरे ये किस टाइप की बात है यार? ये पता नहीं इंस्टाग्राम पे लोगों ने पता नहीं क्या चला दे कि never sleep with a fight. अरे नींद आ रही। तो क्या सोए नहीं आज? बड़े बड़े महाभारत के युद्ध हो गए, वो भी शाम को रोकते थे भाई अब कल, अभी सोऊंगा मैं, अब कल मिलेंगे, कल शुरू से करेंगे, अब नहीं। ये बताओ यार जबरदस्त, ये किस टाइप का इंटरनेट से पढ़ पढ़ के आ गई हैं कि डू नॉट स्लीप विद अ फाइट। अरे घंटा सुबह याद रहा, लड़ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और नींद का क्या लेना देना है यार लड़ाई से?